दुर्गा देवी की कहाणी पता है? बताओ महिषासूर कौन था? म्हणजे विजयादशमीच्या दिवशी अजून एका पानाचं महत्व आहे. नमस्कार, मी आहे आरजे केदार जोशी आणि मी आज आलोय जरतारीला एक स्पेशल व्हिडिओ सीरीज घेऊन ज्याचं नाव आहे नवरात्रि के 9 रंग. केदार, एक बात बताओ, जब 9 दिन हम देवी की पूजा करते हैं तो 10वें दिन रावण दहन क्यों करते हैं? इस बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा होगा, बट आई हैव द आंसर. अच्छा, फिर मुझे भी बताओ. जहां तक मुझे पता है, प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था और प्रभु श्री राम 9 दिन देवी की पूजा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था रावण जैसे शक्तिशाली के साथ युद्ध करना इतना आसान नहीं होगा. तब देवी प्रसन्न हुई और प्रभु श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद और वरदान दिया कि तुम रावण का वध करोगे. और 10वें दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया और इसीलिए हम लोग रावण का दहन करते हैं 10वें दिन. वाओ, ये स्टोरी तो मुझे पता ही नहीं थी. दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिंदू माइथोलॉजी. इसमें बहुत सारे वर्जन हैं. आपको कौन सा वर्जन पता है? नीचे कमेंट करके बताइए. दीप्ति, जब तक कि तुम सजती संवरती हो, एक सवाल है. पूछो. सिंस नवरात्रि इज गोइंग ऑन, बताओ महिषासुर कौन था? महिषासुर एक राक्षस था. ओके, अच्छा बताओ महिषासुर और मैसूर में क्या कनेक्शन है? मुझे तो पता है, तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है. तो मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ. महिषासुर नाम का एक राजा था, राक्षसों का राजा, और वो महिषुरा नाम के कर्नाटक में स्थित एक जगह का राजा था. और जब देवी ने उस महिषासुर का वध किया, तब से देवी को हम लोग महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानते हैं. और जैसे उस जगह का नाम महिषुरा था, तभी पॉपुलरली उसको मैसूर कहा जाने लगा. तो ये है महिषासुर और मैसूरा का कनेक्शन. तुम्हें नहीं ना पता था? एक्चुअली नहीं पता था. क्या आपको पता था? अगर हाँ तो कमेंट डाउन बिलो. हे बर, मी तुला एक प्रश्न विचारणार आहे आणि त्याचं उत्तर तुला येतंय की नाही बघूया. विचार. दसऱ्याच्या दिवशी आपण सोनं म्हणून कुठली पानं देतो? सोपं आहे, आपट्याची पानं. बरं, माझा एक प्रश्न आहे. सेम त्याच दिवशी म्हणजे विजयादशमीच्या दिवशी अजून एका पानाचं महत्व आहे. अजून एका पानाचं? माहितीये? हे काहीतरी हिंट दे ना. ते महाभारताशी संबंधित आहे. महाभारताशी संबंधित? हे मला माहितीये गोष्ट. सांग. हे बघ, पांडव जेव्हा अज्ञातवासात होते ना, तेव्हा त्यांनी त्यांची शस्त्र शमीच्या झाडापाशी लपवली होती. आणि मग जेव्हा ते त्यांची शस्त्र घेण्यासाठी परत आले, तेव्हा त्यांनी त्या झाडाचे आभार मानले. दॅट्स ट्रू. म्हणून त्या पानाचंही महत्व आहे. आय एम शुअर की तुमच्यापैकी फार कमी जणांना ही गोष्ट माहिती होती. तुम्हाला एक असेच मस्त मस्त फैक्ट्स माहिती आहेत का? जरा कमेंट करा ना. क्या आपको शक्तिपीठों के बारे में पता है? ऑनेस्टली 1 साल पहले तक मुझे शक्तिपीठ के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, बट अब पता है. बताइए. सो राजा दक्ष के घर पे एक यज्ञ हो रहा था, एंड जब सती माता को पता चला कि उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया गया है, वो बहुत गुस्सा हो गई और इस गुस्से के कारण वो अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी. शिव जी को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गए. वो वहां पहुंचे और उन्होंने सती माता को उठाकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काटने लगे. बट जब इस बात के बारे में विष्णु भगवान को पता चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती माता के टुकड़े कर दिए. और आज भी जो टुकड़े जहां गिरे उन्हें हम शक्तिपीठ कहते हैं. बिल्कुल सही. और वो शक्तिपीठ सिर्फ भारत में ही नहीं, कई आसपास के देशों में भी है. तो आपने कौन से शक्तिपीठ को विजिट किया है? कमेंट कर जरूर बताइए. दुर्गा देवी की कहानी पता है? हाँ पता है. बताओ. दुर्गा देवी का जन्म महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था. पूरे 9 दिन तक देवी ने युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया. इसीलिए हम लोग विजयादशमी सेलिब्रेट करते हैं. बिल्कुल सही. पर देवी का जन्म कैसे हुआ, क्या आपको पता है? आप बताइए. ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियों से दुर्गा देवी का जन्म हुआ. इसीलिए दुर्गा देवी के हाथ में ब्रह्मा जी का कमल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र और महेश जी का त्रिशूल है. ये तो चीज मैंने आपको बताई है, लेकिन और देवी के हाथ में क्या क्या है, आप उनमें से एक किसी भी चीज का नाम कमेंट में लिख सकते हो.